बहुत समय पहले हैग्रीव नामक एक दैत्य ने चारों वेद छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार अंधकारमय होने लगा और उसी समय महाप्रलय का समय भी निकट आ गया। पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। ऐसे संकट की घड़ी में भगवान ने सृष्टि को सुरक्षित रखने और ज्ञान की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। इसी बीच सत्य युग के एक धर्मनिष्ठ आर्षि वैवस्वत मनु नदी के तट पर स्नान करने पहुंचे। तभी उनके करों में एक नन्ही सी मछली आ गिरी। मछली बोली, हे महात्मा, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी। मनु को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। धीरे धीरे वह मछली बढ़ती गई, कमंडलू से तालाब तक, तालाब से झील तक और झील से नदी तक। हर बार उसका आकार इतना विशाल होता गया कि मनु चकित रह गए। अंततः जब उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ा तब वह एक विराट रूप में प्रकट हुई। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट होकर बोले, हे मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। पूरा संसार जल में डूब जाएगा, लेकिन तुम्हें और जीवों की संतति को बचाकर नई सृष्टि की नींव डालनी होगी। जब प्रलय आए तब तुम अपनी पत्नी, 7 महान अर्षियों, औषधियों और सभी जीव जंतुओं के बीजों को एक नाव में लेकर बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। वहीं से जीवन का पुनः आरंभ होगा। मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब प्रलय का समय आया तो मनु अपनी नाव में बैठकर उस भयंकर समुद्र में डगमगाने लगे। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने नाव को खींचते हुए उसे सुरक्षित स्थान यानी कि हिमालय के शिखरों तक पहुंचा दिया। प्रलय के उस अंधकार में भगवान ने मनु को धर्म, सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात उन्होंने हैग्रीव दैत्य का वध कर चारों वेदों को पुनः देवताओं को लौटा दिया। इस प्रकार ज्ञान की ज्योति फिर से प्रकट हुई और जीवन का बीज बचा रहा।